हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज हम इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का एक टॉपिक करने वाले हैं जिससे हम कहते हैं एडीटी। एडीटी की फुल फॉर्म होती है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अगर आप पहले बिगिनर थे और अब एडवांस लेवल की कोडिंग करने आए हैं तो आपने इस वर्ड को सुना होगा एडीटी, जब भी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। तो चिंता मत करिए, मैं आपको इस वीडियो में एडीटी क्या होता है, हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आपने पहले दो तरह के डेटा टाइप सुने होंगे, जो जिसमें पहला है आता है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड जो आपने सुना होगा वो सुना होगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं इनको हम सिस्टम डेटा टाइप भी कहते हैं या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हैं। इसके अंदर जो आते हैं वो इंटीजर, फ्लोट, कैर, ऐसे जो डेटा टाइप होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में। एंड सेकंड होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। आपने ये दोनों डेटा टाइप सुना होगा, पर आपने पहली बार ये सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, कि ऐसा भी कोई डेटा टाइप होता है। और ऐसा होता है, ये जो डेटा टाइप है ये हम मेनली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स में यूज़ करते हैं। अब ये सवाल है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। हमारे पास ऑलरेडी पहले से दो तरह के डेटा टाइप है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो हमें एक और डेटा टाइप की क्या ज़रूरत है? तो जो ये एडीटी है इसका इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी कोडिंग के लिए, या फिर जब हम एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एडीटी। सबसे पहले जो हमारे पास ये डेटा टाइप है जिसको हम एडीटी या फिर फुल फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका जो मीनिंग क्या हो सकता है। तो हमारे पास एक वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट एंड सेकंड है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप से आप तो फैमिलियर होंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप के अंदर हम सेम तरह की वैल्यूज़ को एक कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप में 1 2 3 या फिर और जितने भी नंबर्स हैं वो सब आते हैं। कैर डेटा टाइप में हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं। एंड ऐसे ही हमारे पास होते हैं फ्लोट होते हैं एंड स्ट्रिंग्स होते हैं। अब दूसरा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है हिडन। किसी चीज़ को हाइड करना होता है एब्स्ट्रैक्ट। जब भी हम कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाते हैं तो हम अपने जो कोड है उसको यूज़र से हाइड कर रखते हैं। क्यों? ताकि गलती से यूज़र उसमें कुछ चेंजेस करके उसकी फंक्शनैलिटी को ख़राब ना कर सके। अब हम देखेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए हमें इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ता है। वो रिक्वायरमेंट्स हो हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला कि हमारा जो डेटा टाइप है उसके अंदर डेटा को ऐड और रिमूव करने का फंक्शन ज़रूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम डेटा के साथ काम कर रहे हैं और हमें डेटा ऐड एंड रिमूव करना ये हमारी सबसे बेसिक नीड है। ये हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि हमें कुछ ऑपरेशंस को डिफाइन करना पड़ता है जो हम अपने डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल कर सकें। जैसे हमने कोई एक एरे बनाया और एरे के अंदर कुछ कहीं कहीं पर डेटा डेटा है और कहीं कहीं पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन बना सकते हैं, शो ब्लैंक्स, ब्लैंक पोजीशंस। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि इसके अंदर हमारे जो एरे के अंदर कौन कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर कोई डेटा नहीं है। एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे? हम एरे की मदद से। हम बनाएंगे एरे एडीटी, यानी एरे का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब चलिए एक कंडीशन लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर एरे बनाया। सी लैंग्वेज में एरे कैसे बनता है कि जो हमारा डेटा होता है वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। मैं और इसका जो मैंने नाम रखा वो रखा मैंने माई एरे। ये मेरे जो सी एरे है उसका नाम है। अब मुझे इसमें वैल्यूज़ को ऐड करनी है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा? मैं कर सकता हूँ माई एरे एंड देन इसकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3। तो इंडेक्सिंग की मदद से मैं इसमें एलिमेंट्स को ऐड करूँगा।
तो माई एरे एंड जीरो इंडेक्स एंड इज इक्वल टू करूँगा मैं 7। तो क्या हुआ कि जो जीरो इंडेक्स है इस पोजीशन पे 7 ऐड हो जाएगा। देन मैं और एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, माई एरे, देन इस बार फर्स्ट इंडेक्सिंग पे एंड इस बार ऐड किया 9, तो हमारा जो एरे है उसमें 9 ऐड हो जाएगा। एंड एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, माई एरे, एंड इस बार सेकंड पोजीशन पे हम करेंगे 10, तो हमारे यहाँ 10 ऐड हो गया। ये हम सी की मदद से कर सकते हैं कि डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे नीड हुई कि जो 9 है इसको मुझे रिमूव करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए 8। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ माई एरे वन वन पोजिशन पे 8। तो क्या होगा कि जो 9 है, 9 की जगह हटके अब 8 आ जाएगा, 9 की जगह हटके अब 8 आ जाएगा। पर मैं चाहूँ कि ये जो जगह है ये 8 ही परमानेंट डिलीट हो जाए, कि इसके ये जो 8 है ये 8 डिलीट हो जाए यहाँ से, इसकी जगह कोई और वैल्यू ना आए। तो अब ये चीज़ मैं सी की मदद से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई साइज बना दी, कोई ऐड कर दिया, तो हमें वहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, या फिर मैं यहाँ नल वैल्यू रखूँ। तो जो ये काम है ये हम अपने अपने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की वजह से कर सकते हैं। कैसे? अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ फंक्शन फंक्शन बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या है कि जो हमारा एरे है, हम जो एलिमेंट जिस इंडेक्स पे चाहते हैं एलिमेंट को रिमूव करना, वो रिमूव कर देगा। अब इसकी वर्किंग देखते हैं यहाँ पर। रिमूव फंक्शन में इसका कोड नहीं लिख रहा, बस आपको इसकी वर्किंग समझा रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। जैसे रिमूव फंक्शन में हमें एक सबसे पहले हमारे पास एक एरे होगा जिसमें से हमें वैल्यूज को डिलीट करना है, परमानेंट डिलीट करना है वैल्यूज को। तो हमारे पास पहले था 7 8 10। अब हमें यहाँ से 8 डिलीट करना है। हम क्या करेंगे कि एक और एरे ब्लैंक एरे क्रिएट करेंगे सेम साइज का, एंड उसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक एक करके जो वैल्यूज को उसमें एंटर करेंगे। तो 7 हमने कॉपी किया, पर 8 को हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। और अगला जो इसमें इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे हम 10। और इस तो इस तरह क्या हुआ कि यहाँ से जो हमारे पास नया नया एरे आया उसमें ये चीज़ चेंज हो गई, जो हम डिलीट करना चाहते थे वो डिलीट हो गया। तो ये हमने किया एक अलग फंक्शन की मदद से। और इससे क्या हुआ कि जो हमारा डेटा है उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी हो गई, हम कुछ चीज़ अपनी मदद से करना चाहें। और और भी कुछ हो सकता है कि जैसे कि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस है, अगर हम इसका साइज बढ़ा दें, हमारे पास 2 ब्लैंक स्पेस है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊं ब्लैंक नाम से, कि ये क्या करेगा कि ये हमें बताए कि इसमें इस, कितने जो स्पेस है वो ब्लैंक है, यानी कितने जो सेल है वो ब्लैंक है। तो इसमें 2 है, तो ये हमें रिटर्न करेगा 2। तो इससे क्या हुआ कि जब भी हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, तो या फिर डेटा हमें रीड करना हो, तो हमें पहले ही पता होगा कि इसके अंदर ब्लैंक है कि नहीं है, इसमें डेटा हमें ऐड करना है नहीं करना है। तो इस तरीके से हम और फंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि हम बना सकते हैं रीसाइज। रीसाइज फंक्शन क्या कर सकता है कि हमारे जो एरे है उसके साइज को बढ़ा सकता है। वैसे तो हम नहीं कर सकते, पर एक फंक्शन बना के हम अपने आप से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम इसमें स्टैटिक्स भी ऐड कर सकते हैं। कोई स्टैटिक फंक्शन कि हमारे पास एक एरे है, जैसे ही हम स्टैटिक फंक्शन को कॉल करें तो हमें स्टैटिक बता दे कि इस एरे में जितने नंबर्स हैं उनका मोड क्या है, मीडियन क्या है, और उनका एवरेज क्या है। एंड देन एक और फंक्शन हम बना सकते हैं प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा कि इसके अंदर सारी वैल्यूज को प्रिंट करें। अगर हम वैसे कोड में प्रिंट करेंगे तो हमें एक एक करके फोर लूप यूज कर, जैसे कि फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन जो उसका साइज, एंड देन आई प्लस प्लस। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माई एरे, नहीं यहाँ पर पहले हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट एफ, देन यहाँ पर परसेंटेज डी, देन यहाँ पर माई एरे, और यहाँ पर इंडेक्सिंग आई। तो हमें इतनी लाइन लिखनी पड़ेगी अपने इसको प्रिंट करने के लिए। और बार बार हमें नीड हो तो हम क्या करेंगे, बार बार इसको थोड़ी ना इतना कोड को लिखेंगे, जो हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे,
मान लीजिए कैपिटल प्रिंट ले लें हम, क्योंकि स्मॉल प्रिंट तो पहले ही डिफाइन है। तो हम कैपिटल प्रिंट को कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो हमें शो कर देगा। तो ये बेनिफिट है हमारे हमारे पास एडीटी का। एडीटी से क्या है, हम अपने जो डेटा है उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, उसके अंदर फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, जिससे हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, हमें ईज हो। क्योंकि हम प्रोग्रामिंग इसीलिए करते हैं कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम इजी इजी वे में कर सकें। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है ईडीटी का वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा।